चलिए आपको एक कहानी के अंदाज में लेकर चलते हैं उस रसोई तक जहां सिर्फ खाना नहीं पकता बल्कि उस घर की किस्मत भी बनती है। रसोई एक ऐसी जगह जो हर घर की आत्मा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पकने वाला खाना सिर्फ शरीर नहीं, आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कुछ ऐसी ही बातें बताई थी जिन्हें अगर रसोई में अपनाया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पहली बात जो उन्होंने कही, अगर आप बिना नहाए खाना बना रही हैं तो जरा रुक जाइए। चाणक्य कहते हैं कि जब तक शरीर और कपड़े दोनों साफ ना हो तब तक रसोई में कदम नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, बिना स्नान किए गंदे कपड़ों में अगर खाना पकाया जाए तो वह खाना अशुद्ध माना जाता है। ऐसा भोजन सिर्फ सेहत नहीं बिगाड़ता, वह मानसिक अशांति भी लाता है। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता है और बरकत कम होने लगती है। अब दूसरी एक बात जो बहुत बड़ी गहरी है, मान लीजिए किसी महिला का मन बहुत दुखी है, शायद रोकर उठी है या फिर किसी और बात पर गुस्सा है या खफा है, और उसी मन के साथ वह रसोई में खाना बना रही है। अब सोचिए, उस दुख, उस गुस्से की ऊर्जा उस खाने में नहीं जाएगी क्या? जाएगी ना। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे भोजन का असर सीधे घर के लोगों पर पड़ता है। वे चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपस में झगड़ा हो सकता है और मन कभी शांत नहीं रहता। इसीलिए जब भी रसोई में जाएं, पहले मन को शांत कर लें, फिर खाना बनाएंगे तो वही खाना परिवार में प्रेम और शांति लेकर आएगा। तीसरी बात जो आज के समय में बहुत देखने को मिलती है, खाना बनाते वक्त फोन पर बात करना या टीवी देखना। कई बार देखा गया है कि लोग रसोई में हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। चाणक्य ने कहा है कि खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, यह एक ध्यान है, साधना है, मेडिटेशन है। जब आप मन से, आत्मा से खाना बनाते हैं तभी वह भोजन अमृत जैसा बनता है। लेकिन जब मन बटा हो तो स्वाद भी नहीं आता और असर भी अच्छा नहीं होता। चौथी बात जो बहुत जरूरी है वह है खाने की सामग्री। कभी कभी जल्दी के चक्कर में या ध्यान ना देने से लोग बासी सब्जियां, पुराना तेल या खराब मसाले इस्तेमाल करने लगते हैं। चाणक्य मानते हैं कि जो खाना ताज़ा हो, साफ हो और शुद्ध हो वही शरीर को शक्ति देता है। लेकिन खराब चीजें मन को, भोजन को बीमारियां बना सकता है। उससे पेट तो बिगड़ता ही है, काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे घर की ऊर्जा कमजोर होने लगती है। और अब आखिरी और सबसे अहम बात, क्या आपने भगवान को याद किया उस रसोई में? चाणक्य कहते हैं, खाना बनाते वक्त अगर मन में ईश्वर के प्रति आभार हो, श्रद्धा हो और सकारात्मक सोच हो तो वही ऊर्जा उस भोजन में जाती है। ऐसा खाना घर में खुशियां लाता है और समृद्धि लेकर आता है। लेकिन अगर बिना भगवान को याद किए, बिना कोई भावना रखे, बस जैसे तैसे खाना बनाया जाए तो उसका असर भी वैसा ही होगा। घर में अशांति रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा। तो अगली बार जब भी रसोई में जाएं तो सिर्फ खाना ना बनाएं, मन से बनाएंगे तो हर निवाला आशीर्वाद बनेगा। साफ तन, शांत मन और श्रद्धा से बना भोजन, यही घर की असली पूंजी है, क्योंकि जैसा खाना वैसा ही घर का भाग्य। और चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी हजारों साल पहले थी। इस पूरी जानकारी में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।